माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे और खूब इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही रुचि के साथ ये हमारा वास्तु फाउंडेशन कोर्स आप पढ़ रहे होंगे। आज आपके साथ मैं बात करने वाला हूं, जो विषय हमारा है वो ये है कि ये जो 5 एलिमेंट्स है, ये जो 8 डायरेक्शंस है और सेंटर है, इनका आपस में क्या सामंजस्य है, कौन सी डायरेक्शन को कौन सा एलिमेंट डिनोट किया हुआ है, और आपको बहुत ही मजा आएगा जब मैं साइंटिफिक तरीके से बात करूंगा। फिर इसके बाद आज के टॉपिक में हम बात करेंगे आपके साथ कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा प्लैनेट विराजमान है, यानी कि 8 डायरेक्शन और एक सेंटर, और इसी प्रकार 9 प्लैनेट्स हैं और उनके कौन से स्वामी हैं, कौन से उनके लॉर्ड्स हैं, ये आज आपके साथ मैं बात करने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सी डायरेक्शन में कौन सा एलिमेंट उसको डिनोट किया हुआ है। देखिए, ये मेरा ग्राफ बहुत बड़ा मैं बना रहा हूं, कोशिश करूंगा कि इसी एक ग्राफ के अंदर सब कुछ लिख दूं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो नया बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले डायरेक्शंस लिखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। या थोड़ा सा मैं इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हूं। नॉर्थ का मतलब उत्तर, ईस्ट का मतलब पूरब, और वेस्ट का मतलब पश्चिम, और साउथ का मतलब दक्षिण। आई एम मोर कंफर्टेबल इन टू इंग्लिश, बट आप हिंदी या समझ लेना, राइट। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, और साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। चलिए अब बताते हैं कौन सी डायरेक्शन में कौन सा एलिमेंट है। अब कौन सी डायरेक्शन में कौन सा एलिमेंट है, सबसे पहले नॉर्थ के अंदर है हमारा वाटर, यानी कि पानी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर है वाटर, यानी कि पानी। ईस्ट के अंदर है वाटर, यानी कि पानी। साउथ ईस्ट के अंदर है फायर। साउथ के अंदर है अर्थ। साउथ वेस्ट के अंदर है अर्थ। वेस्ट के अंदर है पानी, यानी कि वाटर, और नॉर्थ वेस्ट के अंदर है एयर, और सेंटर के अंदर है माय डियर फ्रेंड आपके लिए स्काई। अब ध्यान से देखिए, 8 डायरेक्शंस हैं और एक सेंटर है और 5 एलिमेंट्स है। देखिए हर डायरेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट आपको नजर आ रहा है, और ध्यान से देखिए आप, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर 1 2 3 और 4 9 ब्लॉक्स के अंदर में 4 ब्लॉक्स वो पानी के हैं सर, वाटर के हैं। ये जो बात थी, ये आज से कम हजारों साल पहले हमारे सेंट ने हमें बता दी थी, हमारे ऋषि मुनियों ने बता दी थी कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर मैक्सिमम पानी है। साइंस या नासा, जिसको भी आप मानते हैं, वो आज पिछले 100 150 200 साल में बता पाई है कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पानी है, ऑलमोस्ट 60% एंड अबव। वो पहले बता चुके हैं, यहां पर भी देख ली वही है। उसके बाद आज की साइंस ने प्रूव किया है कि सबसे ज्यादा ब्रह्मांड के अंदर पानी है, और उसके बाद अर्थ है। यहां पर देखिए, जो 9 ब्लॉक्स हैं उसके अंदर 4 ब्लॉक्स में वाटर है, ऑलमोस्ट 50%, और 2 भाग जो है अर्थ के, यानी कि साउथ और साउथ वेस्ट के अंदर आपको अर्थ है। और साइंस हमें आज बता रही है कि पानी के बाद सबसे ज्यादा यहां पर अर्थ है। वो पहले बता चुके हैं हमें 4000 साल पहले। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ साइंटिफिक, हाउ रेलेवेंट इज दैट इनटू द पास्ट इरा आल्सो। फिर उसके बाद एक भाग आपके पास फायर का है और एक भाग आपके पास एयर का है, यानी कि फायर का प्लेस है साउथ ईस्ट और एयर का प्लेस है नॉर्थ वेस्ट, और बीच का जो स्थान है वो है आपके पास स्काई का। तो ये है 5 एलिमेंट्स, 8 डायरेक्शन एंड सेंटर, और कौन सी दिशा को कौन सा एलिमेंट डिनोट किया हुआ है, कितना ही ये आज आपको रेलिवेंट नजर आ रहा है। साइंस इसको प्रूव कर चुकी है, बट हमारे सेंट हजारों साल पहले इसको प्रूव कर चुके हैं। आगे लेके चलता हूं। अब आपके पास प्लैनेट कितने हैं? 9। हम सब लोग जानते हैं कि 9 प्लैनेट्स हैं। अगर 8 दिशाएं, एक सेंटर है, 9 ब्लॉक्स हैं, तो हर डायरेक्शन का कोई ना कोई प्लैनेट भी स्वाभाविक सी बात है होना चाहिए। अब कौन सी डायरेक्शन में कौन सा प्लैनेट है, ये कभी आपने नहीं सोचा होगा, वो मैं आपको बताता हूं, और इसकी सारी की कड़ियां आने वाले टॉपिक में आपके साथ जुड़ने वाली हैं। जैसे कौन सी डायरेक्शन
क्या देती है, ये आने वाले टॉपिक में आपके साथ बात करूंगा। इसका मतलब हर दिशा कुछ ना कुछ देती है, लेती कुछ नहीं है। क्या देती है, ये आने वाले टॉपिक में आपके साथ में बात करने वाला हूं। चलिए आज बेसिक बात करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा प्लैनेट है। नॉर्थ के अंदर प्लैनेट है सर मरकरी यानी कि बुध। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो प्लैनेट है वो है आपके लिए जुपिटर यानी कि बृहस्पति। ईस्ट के जो प्लैनेट हैं वो है सन यानी कि सूर्य, क्योंकि सूर्य कहां से निकलते हैं, पूरब दिशा से, ईस्ट से। इसका मतलब ईस्ट के अंदर कौन से प्लैनेट है, सन। साउथ ईस्ट के अंदर जो प्लैनेट है वो है वीनस यानी कि शुक्रदेव। आज का युग शुक्र प्रधान युग है। और अब आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो गया कि शुक्र जो है वो वीनस जो है वो साउथ ईस्ट के अंदर है। अब भोग विलास कहां से मिलेगा, साउथ ईस्ट से मिलेगा। अब ऐसे ही कड़ियां जुड़ती चली जाएंगी धीरे 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 परत दर परत, कि आने वाले दिनों में पता चलेगा कि हर डायरेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, हर डायरेक्शन का क्या रोल है हमारे जीवन में। और अगर आप जीवन के अंदर दशा बदलना चाहते हैं तो इन दिशाओं के खेल को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये दिशाओं का खेल आपको समझा रहा हूं ताकि आपके जीवन के अंदर दशा बदल पाए। चलिए साउथ ईस्ट में हमारे पास वीनस, और साउथ के अंदर है हमारे पास जो प्लैनेट है वो है हमारे पास मंगल यानी कि मार्स। साउथ वेस्ट के अंदर जो प्लैनेट है हमारे पास वो है राहु एंड केतु। अब यहां थोड़ा रुक जाता हूं। जब आप शास्त्रों की बात करेंगे, बुक्स की बात करेंगे, तो काफी जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि साउथ वेस्ट के अंदर जो प्लैनेट है वो है राहु। केतु को स्थान नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि केतु जो है वो एक शैडो प्लैनेट है, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, इसलिए यहां पर सिर्फ राहु को स्थान दिया जाता है। बट मैं बताना चाहता हूं आपको, केतु भी एक प्लैनेट है। राहु और केतु एक ही बॉडी के दो पार्ट थे, राहु अपर पार्ट और केतु लोअर पार्ट। इसको बीच में से काट के दो बना दिया गया। तो वो स्टोरी फिर आपको कभी मैं जरूर सुनाऊंगा, सागर मंथन की वो स्टोरी है। इसका मतलब राहु और केतु हालांकि है तो दो प्लैनेट, बट एक ही बॉडी के दो पार्ट थे, इसलिए राहु और केतु इन दोनों को जो स्थान दिया गया है वो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम का स्थान निर्धारित किया गया है। वेस्ट के अंदर बात करते हैं। वेस्ट के अंदर है आपके लिए शनिदेव यानी कि सैटर्न। नॉर्थ वेस्ट के अंदर कौन से प्लैनेट हैं, वो है आपके लिए चंद्रमा यानी कि, अब देखिए 8 डायरेक्शन, और देखिए प्लैनेट 9 हो गए हैं। मरकरी 1, जुपिटर 2, सन 3, वीनस 4, मार्स 4 एंड राहु केतु 6, 7 एंड सैटर्न 8 एंड मून 9 प्लैनेट्स हो गए हैं। इसका मतलब हर डायरेक्शन का एलिमेंट है, हर डायरेक्शन का प्लैनेट है। कौन सी दिशा क्या देती है, यहीं से आगे की स्टोरी आपके साथ कनेक्ट होने वाली है। इसके बाद एक और चीज है, हर डायरेक्शन का कोई स्वामी है, कोई इसका लॉर्ड है। अब लॉर्ड क्या होता है और प्लैनेट क्या होता है, सिर्फ पहले आपको मैं लिख के बताता हूं, फिर इनका कनेक्शन बताता हूं कि लॉर्ड किसको कहते हैं, स्वामी किसको कहते हैं और उसकी क्या रेलेवेंस है। पहले आपको मैं लिख के बताता हूं। सबसे पहले नॉर्थ दिशा के जो स्वामी हैं वो है कुबेर यानी कि कुबेर देव। और कुबेर देव का मतलब क्या हो गया, धन। अब यहां से धीरे धीरे आपको समझ आना शुरू हो गया होगा कि नॉर्थ की दिशा क्या देती है, धन देती है, क्योंकि यहां के स्वामी कौन है, कुबेर देव। नॉर्थ ईस्ट के जो स्वामी है वो है ईशान देव। ईशान का मतलब होता है भगवान शिव। भगवान शिव का जो नाम है उनमें से एक नाम है उनका ईशान। तो भगवान शिव का स्थान यानी कि ईश्वर का जो अपना स्थान है वो है नॉर्थ ईस्ट। इसीलिए चूंकि आपने एनरोल किया है वास्तु फाउंडेशन कोर्स के अंदर, सबको पता है कि पूरे वास्तु वाले जितने भी वास्तु कंसल्टेंट हैं वो एक ही बात बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। शास्त्र भी कहता है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। क्यों? एक प्रमुख कारण यह है कि यह स्वयं परमात्मा की दिशा है, भगवान शिव की दिशा है, ईश्वर का अपना स्थान है।
That is why this direction is far more important than all the other directions. I am not saying that others are not important, but this direction plays a very, very important role in the overall success and the prosperity of your life, because this is the place of the God itself. और भी बहुत सी बातें हैं, वो आपके साथ फिर मैं बात करूंगा। ईशान, अब ईस्ट की अगर बात करेंगे तो ईस्ट के लॉर्ड कौन है? इंद्रदेव, राइट। साउथ ईस्ट के लॉर्ड कौन से हैं? साउथ ईस्ट के लॉर्ड हैं अग्निदेव। अग्निदेव यानी कि जो अग्नि के स्वामी हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट है यहां पर, तो इसका मतलब यहां पर देव कौन से होंगे? अग्निदेव होंगे। इसलिए कई बार इसको अग्निकोण बोल देते हैं। नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण बोल देते हैं, साउथ ईस्ट को अग्निकोण बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि यहां पर स्वयं अग्निदेव जो है यहां पर विराजमान है। अब अग्निदेव यहां पर क्यों विराजमान है, ये आने वाले दिनों में मैं आपके साथ जरूर बात करूंगा, क्योंकि आपने सुना है ना, किचन जो है हमारी वो साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। सारी दुनिया को मालूम है, ये कोई राज की बात नहीं है कि किचन साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, क्योंकि ये फायर एलिमेंट है, फायर का जोन है, इसलिए कहते हैं। बट ये नहीं आपको पता कि किचन साउथ ईस्ट में क्यों होनी चाहिए और फायर एलिमेंट का यहां पर क्या रोल है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये अरविंद सूद आपको बताएगा, साइंटिफिकली बताएगा, लॉजिकली बताएगा, और आपकी आंखों के सामने मैं रख दूंगा कि यहां पर फायर एलिमेंट को स्थान क्यों दिया गया। दैट इज द रियल वास्तु। अब किचन यहां पर क्यों होती है और किचन की अल्टरनेटिव डायरेक्शन कौन सी होती है, ये जब हमारा अगला कोर्स होगा वास्तु का, जो कि प्रोफेशनल कोर्स है, उसके अंदर मैं बात करूंगा। बट आज अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि यहां पर कौन सी डायरेक्शन में कौन से उसके एलिमेंट है, कौन से उसके लॉर्ड है और कौन से उसके प्लेनेट है। अब साउथ की बात करते हैं। साउथ के लॉर्ड हैं यम। अब यम के नाम से लोग डरते हैं, मृत्यु के देवता है, इसलिए लोग डर जाते हैं, जबकि ऐसा है नहीं सर। जो पैदा हुआ है उसको जाना ही है सर एक ना एक दिन जीवन से, तो यहां पर यम का स्थान है। अब बहुत से लोगों को लगता है कि साउथ की दिशा खराब होती है। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कोई डायरेक्शन खराब नहीं होती सर, ना अच्छी ना खराब, हर डायरेक्शन कुछ ना कुछ हमें देती है। तो साउथ की दिशा जो है ये भी बहुत कुछ देती है, सिर्फ सवाल है उसको समझने का। बट अनडाउटेडली साउथ की दिशा के जो स्वामी है वो है यमदेव। साउथ वेस्ट की दिशा ये है नृत्य देव। नृत्य देव का मतलब होता है सर कि इस दिशा के जो स्वामी है वो है नृत्य देव। नृत्य देव बेसिकली एक राक्षस थे, जिनको उनके चरित्र की वजह से, उनके कैरेक्टर की वजह से देव का दर्जा दिया गया था और उनको स्थापित किया गया था साउथ वेस्ट की दिशा के अंदर। राइट, आगे चलता हूं। वेस्ट की दिशा की अगर बात करूं, वेस्ट की दिशा के स्वामी हैं वरुण देव। अब मजेदार बात, जब मैं कोर्स कंडक्ट करता हूं अपने क्लासरूम के अंदर वास्तु का, या सेमिनार्स कंडक्ट करता हूं, आपको यकीन नहीं आएगा, बहुत से लोगों को मैं पूछता हूं कि ये वरुण देव जो है ये क्या होते हैं, हवा होते हैं या पानी होते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा सर, आज के युग का हाल देख के मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं वरुण जो है वो स्वामी है पानी के, और कुछ बोलते हैं वायु के। इतना भी आज के युग में हमें पता नहीं है कि वरुण जो है वो बेसिकली है क्या। सर वरुण समुद्र देवता है, जल देवता है, इसलिए जो जल के स्वामी हैं वो वरुण देव हैं, वायु के नहीं है सर। शायद आपको भी झटका लग गया होगा, आपने भी कुछ ऐसा ही सोचा होगा। वरुण बेसिकली समुद्र देवता यानी कि जल देवता, इनको स्थान मिला है पश्चिम के अंदर। अब नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे। नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है यहां पर विराजमान है वायु देव, यानी कि वायव्य कोण इसको बोला जाता है, यानी कि जो वायु का स्थान है, जो वायु के देवता है वो है आपके लिए कहां पर, यानी कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर। और सेंटर जो स्काई है सर, यहां पर जो स्थान है वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी का स्थान है और इसीलिए इसको ब्रह्म स्थल या ब्रह्म स्थान भी बोला जाता है। अर्थात ये जो आपके सामने मैंने बात रखी है कि 8 दिशाएं, एक सेंटर, कौन से उसके लॉर्ड हैं, कौन से उनके प्लैनेट हैं और कौन सी दिशा में कौन सा जो एक एलिमेंट है वो डिनोट किया हुआ है, ये आपको यहां याद रखना है। आने वाले दिनों में
जितने भी टॉपिक होंगे यहीं से उसका कनेक्शन बैठेगा, यहीं से उसकी रेलेवेंस बैठेगी और यहीं से पता चलेगा कि दिशाओं का खेल क्या होता है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी की साइंस है ये कैसे काम करती है, ये सब कुछ यहीं से निकलने वाला है। कुछ और रोचक बात करता हूं आपके साथ में। रोचक बात यह है कि जब हम बात करते हैं आपके साथ कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब 8 डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब जब 5 एलिमेंट्स है, 8 डायरेक्शन है और बॉडी के अंदर है, तो ये कैसे काम करती है ये भी आने वाले दिनों में आपके साथ मैं जरूर बात करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून विद अवर नेक्स्ट लेक्चर और ध्यान से पढ़िएगा यार, बहुत ही आत्मा के साथ, अपने बहुत ही आत्मीयता के साथ, अपना मैंने पूरा एनर्जी और सोल और पूरा एक्सपीरियंस इसके अंदर लगाया हुआ है। तो प्लीज बहुत ध्यान पूर्वक इसको आप पढ़िएगा और जीवन के अंदर अगर आप अपनी दशा बदलना चाहते हैं तो इन दिशाओं के खेल को आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। So stay tuned and see you into my next lecture of Vastu Foundation course. Thank you very much. Stay tuned. Bye bye.